हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। नमस्कार, मैं ऋषि सिंह आप सबके समक्ष हिंदी भाषा के एक कवि श्री कबीर दास के ऊपर कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। हिंदी भाषा के एक महान कवि कबीर दास जी, जिन्होंने बहुत से दोहे लिखे हैं और हम लोगों को प्रेरित किया है कि हम अपने जीवन में कभी भी हार न माने। उन्होंने अपने दोहों से हमें यह कहा है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा बिना डरे बढ़ते रहना चाहिए। हमें डट के हर एक मुसीबत का सामना करना चाहिए। जैसे नदी बहना नहीं रोक देती, वैसे ही हमें किसी भी चीज़ पे रुकना नहीं चाहिए। हमें सदा प्रयास करना चाहिए। उनकी सीखियों से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान को अगर हम लोग अपने जीवन में उतार लें तो हम लोग एक बहुत ही सुखी एवं अच्छा जीवन जिएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम यशवी सिंह है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ और आज मैं यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी विषय का चेहरा बदल दिया। यह ऐसे लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को आधुनिक स्वरूप दिया। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीकी लेहमी गांव में हुआ था। इनका मूल नाम जनपद राय श्रीवास्तव था। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंद देवी था। बचपन में इन्हें कई समस्याओं से गुजरना पड़ा। जब ये 8 वर्ष के थे तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा इन्हें कई आर्थिक समस्याओं से भी गुजरना पड़ा। पढ़ाई में अच्छे होने के कारण इन्हें शिक्षक की नौकरी मिल गई, लेकिन 1920 में गांधी जी द्वारा लागू किए गए असहयोग आंदोलन के कारण इन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया। इसके बाद इनकी रुचि लिखने में आई। इन्होंने कई उपन्यास लिखे जैसे गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि आदि। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे जैसे संग्राम, प्रेम की बेटी आदि। 1906 में इन्होंने शिवरानी देवी से शादी की। इनके 2 बेटे और 1 बेटी। 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो गई और हमने हिंदी साहित्य के एक सितारे को हमेशा के लिए खो दिया। धन्यवाद। सुप्रभात सभी, मैं आरना सिंह कक्षा 6 की छात्रा यहाँ पर आप सभी के सामने हिंदी दिवस पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत में सबसे अधिक बोले जाने और समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। इस बीतते समय के साथ इसकी लोकप्रियता अधिक बढ़ती जा रही है। संविधान 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा इसको जनभाषा से राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत विधिवत संस्कृतियों वाला देश है। इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्री आश्री मिश्रा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरा हाउस येलो हाउस है। आज मैं आप सभी के सामने हिंदी के महान कवि मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ शब्द कहती हूँ। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद उनका नाम है, लेकिन पूरा नाम धनपत राय है। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1880 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम अजायब राय और माताजी का नाम आनंदी देवी था। उनको हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू भाषा का भी ज्ञान था। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे गोदान और गबन पूरे देश भर में प्रचलित हैं। उनकी लिखी गई कुछ शब्द मुझे जो बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं, आज मैं आप सभी के सामने वो कुछ शब्द बोलना चाहूँगी। मैं एक मजदूर, अगर कुछ ना लिखूँ तो मुझे रोटी खाने का कोई अधिकार नहीं है। खाना और सोना ही जिंदगी नहीं है। आगे बढ़ने की लगन को ही जिंदगी कहते हैं। इस ऐसे महान कवि को मेरा शत नमन है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं अस्तित्री सिंह हूँ। मैं कक्षा 8 अ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष कबीर दास जी के बारे में बोलूँगी। कबीर दास हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। कबीर दास की सबसे प्रमुख रचनाएं थी उनके दोहे। उनके दोहे ना सिर्फ हमें अपने जीवन की कठिनाइयों से ना डरने की सीख देते हैं, और वो अपने उन कठिनाइयों से बच के आगे अपने जीवन में आगे बढ़ने की भी सीख देते हैं। आज श्री कबीर दास को याद करते हुए उनका मैं एक दोहा प्रस्तुत करना चाहूँगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए,
बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े, इस पंक्ति का अर्थ है कि गुरु गोविंद यानी आज गुरु और भगवान हमारे समक्ष खड़े हैं, तो गुरु और भगवान में हम किसका पैर छोड़ें। और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, आज जबकि उस गुरु ने ही हमें भगवान के बारे में बताया है। आज आप सभी का नमस्कार, मैं दिशा यादव कक्षा 8A की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के उपस्थित हुए मैं आप सबको जया जादवानी जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जया जादवानी जी का जन्म 1 मई 1959 को शहडोल जिले मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने हिंदी भाषा में कई से कविता, कहानी, उपन्यास की रचनाएं की हैं, जैसे कविता संग्रह, कहानी संग्रह। कविता संग्रह मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद ही। कहानी संग्रह मुझे ही होना है बार बार। उपन्यास सब कुछ छूट जाता है, मिठो पाड़ी, खारो पाड़ी आदि। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। आज मैं समर्थ सौजन कक्षा 6 का छात्र आप सभी के सामने रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान लेखक थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और उनका जन्म तो 1913 में हुआ था। उनके पिता का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर है। उन्होंने ही बांग्लादेश और भारत की राष्ट्रीय गान को लिखा है और उन्होंने साहित्य के विषय में गीतांजलि लिखने के तरफ से उन्हें 1961 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। धन्यवाद। मेरा नाम कुशाग्र केसरवानी, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे हाउस का नाम ग्रीन हाउस है। मैं कामतानाथ जी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। कामतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 में हुआ था। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2007 में हुई थी। इनका जन्म स्थान और मृत्यु स्थान एक ही है, वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ। और कामतानाथ जी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था की ओर से भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उत्तर प्रदेश की ओर से इन्हें यशफल अवार्ड भी सम्मानित किया गया। मेरा नाम कुशाग्र केसरवानी, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे हाउस का नाम ग्रीन हाउस है। आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं जानकारी दूंगा कामतानाथ जी के बारे में। कामतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 में हुआ था। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2007 में हुई थी। इनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था की तरफ से भूषण अवार्ड दिया गया था और हिंदी और उत्तर प्रदेश और इनका जन्म स्थान और मृत्यु स्थान एक ही है, वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ।